गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथालय। आज हम मैथालय में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम अभी तक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ चुके हैं। साथ साथ हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप को भी जाना जिसका नाम है डायहेड्रल ग्रुप। तो अब उसी श्रृंखला में हम एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज़ अ सब ग्रुप। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप, a non-empty set subset H of a group G is said to be a subgroup of G if it is a group in itself under the operation of G. यानी कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है और ये उसका एक सबसेट है, सो दिस इज़ G, दिस इज़ G एंड दिस इज़ H। तो H एक सबसेट है G का। तो ये जो सबसेट है ये सब ग्रुप तब कहलाएगा जब ये अपने आप में एक ग्रुप बन जाए। यानी कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपको याद दिला दूँ। एसोसिएटिविटी, यानी इसके कोई भी 3 एलिमेंट एसोसिएटिविटी को फॉलो करने चाहिए। एसोसिएटिविटी आपको याद होगी, A इंटू बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी इंटू सी। देन वी शुड हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। और फिर तीसरी बात इसके अंदर क्या होना चाहिए, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। और नो डाउट क्लोजर तो होना ही चाहिए, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में ऑपरेट करें तो जो थर्ड एलिमेंट हमें मिले उन्हें ऑपरेट करने के बाद तो वापस वो H के अंदर ही मिलना चाहिए। तो अगर H के अंदर ये सारी खासियतें, यानी H एक सबसेट है G का जिसके अंदर एसोसिएटिविटी भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है हर एलिमेंट की, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर है, तब ये सबसेट H इस G का सब ग्रुप कहलाएगा। देन वी से इट विल बी अ सब ग्रुप। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, लेट अस सी द नोटेशन। तो इसकी नोटेशन क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G एंड इफ वी वांट टू इंडिकेट, देखिए क्योंकि G भी G का सबसेट है और G का सबसेट और G अपने आप में क्या है, ग्रुप है, तो G भी एक सब ग्रुप है G का। तो इफ़ यू वांट टू इंडिकेट H इज़ अ सब ग्रुप, दैट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G बट नॉट इक्वल टू G, तो हम इस बात को डिनोट करते हैं H लेस देन G से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दैट इज़ H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप। ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। ऑफ G। अब इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, तो ये तो पहला नोटेशन के बारे में हो गया। अब ट्रिवियल सब ग्रुप, लेट अस सी व्हाट इज़ अ ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप, the subgroup E, that is only the subgroup containing the identity element, is called the trivial subgroup। इसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं ऑफ जी।
इसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोला जाता है, यानी इसको छोड़कर जो भी सब ग्रुप्स होंगे दैट विल बी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी, दैट इज़ इट. सो वी हैव गॉट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप. जो भी इसको छोड़कर जितने भी सब ग्रुप्स आएंगे उनको हम बोलेंगे ट्रिवियल सब ग्रुप. अब सवाल सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार चलो एक सबसेट हमें दिया है, अब हमें पता कैसे लगाएंगे कि वो गिवन सबसेट इस ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो हम अब देखने जा रहे हैं. जो सबसे पहला टेस्ट हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज़ द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. नाउ लेट अस सी व्हाई डू वी कॉल इट एज वन स्टेप, क्योंकि ये एक ही स्टेप में आपको बता देगा कि गिवन सब ग्रुप एक गिवन सबसेट सब ग्रुप होगा या नहीं होगा. तो लेट अस सी व्हाट डज दिस टेस्ट से. तो चलिए देखते हैं. तो लेट H be a non-empty subset of group G, then H is a subgroup, then H is a subgroup of G if AB inverse belongs to H whenever A and comma B are in H. यानी कि कोई सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी हो, पहली शर्त ये है नॉन एम्प्टी सबसेट. तो यानी जब भी आपको ग्रुप प्रूव करना है तो पहली चीज़ तो ये प्रूव करनी पड़ेगी वो नॉन एम्प्टी है. उसको जी का सब ग्रुप तब कहेंगे अगर ए बी इन्वर्स एच में हो, जहाँ पर ए और बी दोनों एच में हैं. यानी अगर मैं एच के कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं ए और बी तो ए इंटू बी इन्वर्स वापस किस में आ जाना चाहिए, एच में आ जाना चाहिए. अगर ऐसा होता है देन वी कॉल एच एज अ सब ग्रुप ऑफ जी. तो नाउ लेट अस प्रूव दिस कि एज सब ग्रुप क्यों होगा. आपको याद होगा जो ऊपर मैंने बताया आपको एक प्रॉपर्टी के क्या क्या होना चाहिए. क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एसोसिएटिविटी को ओबे करना चाहिए और इन्वर्स को ओबे करना चाहिए. तो लेट अस सी अगर ये कंडीशन हमारे पास किसी सबसेट के लिए होल्ड करती है तो क्या उसके अंदर क्या उस सबसेट में क्लोजर, आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी और इन्वर्स फॉलो करेगा या नहीं करेगा. तो सबसे पहली चीज़ तो एसोसिएटिविटी देखें. सिंस the operation of H is same as operation of G, क्योंकि दोनों का ऑपरेशन सेम है. So this implies that this operation is associative, that this operation is associative. क्योंकि जी अपने आप में एक ग्रुप है, जी अपने आप में एक ग्रुप है तो जी के लिए ये ऑपरेशन कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा. यानी जी में से कोई भी तीन एलिमेंट उठा लूँ तो ए, तो यहाँ जो लिखा है ए इंटू बी सी विल बी इक्वल टू ए बी इंटू सी. तो एच के जो भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली जो भी एच के एलिमेंट्स हैं, जो भी इस एच के एलिमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली जी के ही एलिमेंट्स हैं. तो जी के अगर मैं कोई भी तीन एलिमेंट उठाता हूँ तो उनके लिए भी ये बात ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी बिकॉज दोज थ्री एलिमेंट्स विल बी द एलिमेंट्स ऑफ जी ओनली. सो देयरफॉर एसोसिएटिविटी ऑटोमेटिकली होल्ड्स बाय द मीन्स ऑफ हेरिडिटरी. यानी कुल मिला के ये तो उसकी जीन्स के अंदर ही होगा जो वो जी से लेकर आएगा आगे. अब हमें ये देखना है कि क्या ये लेट अस सी क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. तो अब एसोसिएटिविटी तो प्रूव हो गई. तो अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इन्वर्स और आइडेंटिटी. तो पहले हम बढ़ते हैं, वी मूव टू आइडेंटिटी. का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा. अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एच के अंदर होगा. मतलब आप जानते हैं ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होती है. तो वी विल बी प्रूविंग दैट
द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी एच के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाएगा. दैट इज़ व्हाट वी विल बी प्रूविंग. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करते हैं. चलिए देखें. तो लेट a इक्वल टू एक्स बिलोंग टू h. मान लीजिए a क्या है, x है, एंड b इक्वल टू x. तो डेफिनेटली फिर से हम, यानी कुल मिलाकर हमने क्या कहा, x भी h में है और x भी h में है, यानी a को भी x ले लिया और b को भी x ले लिया. अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी हो क्या कहती है कि h किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके अंदर अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाएं a एंड b, तो a b इन्वर्स उसके अंदर होगा ही होगा. सो दिस इम्प्लाइज a b इन्वर्स बिलोंग्स टू h. दिस इम्प्लाइज x into x inverse belongs to h. So that is nothing but e belongs to h. तो आपने यहाँ दिखा दिया कि h के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ही. तो एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है. अब अगला प्रूव करते हैं. नाउ लेट अस प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो इन्वर्स देखें कि इन्वर्स एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो लेट ए, सो लेट बी बिलोंग टू एच एंड ई बिलोंग टू एच. ये हम देख चुके हैं ऑब्वियसली. तो दिस इम्प्लाइज ई इंटू बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच. ये ए मान लिया, ये हमने ई को क्या मान लिया, ए, इसको क्या मान लिया, बी. तो इन दोनों में E इंटू बी इन्वर्स बिलोंग्स टू H. सो दिस इम्प्लाइज B इन्वर्स बिलोंग्स टू H. सो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी अब उसके अंदर हो गया. अब फाइनली क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट अस प्रूव क्लोजर. क्लोजर मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करता हूँ तो वो फाइनली उसी के जब ऑपरेट करने का जो थर्ड एलिमेंट जनरेट होगा वो H के अंदर ही मिलेगा. सो लेट A, B बिलोंग टू H. सो दिस इम्प्लाइज B इन्वर्स बिलोंग्स टू H. क्यों? अभी हमने प्रूव किया हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा. देयरफॉर A इंटू B इन्वर्स बिलोंग्स टू H. लेकिन B इन्वर्स इज नथिंग बट B itself. So AB belongs to H. So therefore closure property is also satisfied. Closure property satisfied. This implies that G H is a subgroup of G. H subgroup हो गया G का. तो हमने देखा ये एक वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट है जहाँ पर बस हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि A के कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें A और B, H के कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें A और B, तो A इंटू B इन्वर्स भी अगर हम प्रूव कर दें H में होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सबग्रुप बन जाएगा. देन वी हैव अनदर टेस्ट विच इज़ अ 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप में हम प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए सबसे छोटा तो ये ऊपर वाला टेस्ट हुआ वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, क्योंकि एक ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि ये सब ग्रुप होगा. लेकिन कई बार ये दिखाना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. तो लेट अस सी व्हाट डज दिस सब ग्रुप टेस्ट से. सो लेट H be a non-empty subset of G. Then H is a subgroup of G if, उसमें 2 स्टेप्स हमें, if number 1 A comma B, if AB belongs to H for all A comma B belonging to H. यानी अगर आप कोई भी A B में से H में से 2 A और B ले लें, एक A और एक B ले लें, तो और उन्हें ऑपरेट करें तो A B H के अंदर ही होना चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट इज क्लोजर शुड होल्ड. सेकेंड, A इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H. यानी जब भी A H को बिलोंग करे तो उसका इन्वर्स भी उसी के अंदर आना चाहिए. तो लेट अस सी दिस. तो चलिए आइए इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं.
लेट अस प्रूव इट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड करती ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। दूसरी एसोसिएटिविटी, ये भी होल्ड करेगी ऑटोमेटिकली, क्यों, हेरिडेटरी है ये तो। और फिर इन्वर्स भी होल्ड करता है हर एलिमेंट का, क्यों, ये भी गिवन है हमें यहाँ पर। तो तीनों प्रॉपर्टी हो गई, सिर्फ क्या दिखाना बचता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट A belongs to H, so this implies A inverse belongs to H. Now by closure, A into A inverse belongs to H, so this implies E belongs to H, therefore H is a subgroup. तो यहाँ से प्रूव हो गया H सब ग्रुप है। तो ये 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हुआ, जहाँ पर आपको पहले क्लोजर और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स शो करना है। और जैसे ही आप ये दो चीज़ें शो कर पाते हैं तो आप ये प्रूव कर पाएंगे कि H एक सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप G का। अब है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या है, देखिए अगर ये जो टेस्ट है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सब ग्रुप्स विच आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो देखते हैं, लेट H be a non-empty subset of non-empty finite subset of group G, then H is a subgroup of G if H is closed under operation of G, अंडर ऑपरेशन ऑफ G। यानी बस यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, क्लोजर। यानी अगर फाइनाइट सबसेट है तो ऊपर दिए गए 2 सब ग्रुप टेस्ट में हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि H क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ऑटोमेटिकली सब ग्रुप हो जाएगा। लेट अस सी वाई। यानी हमें इन 2 पॉइंट्स में सिर्फ ये वाला पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू H, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा देख लेते हैं। तो लेट अस प्रूव इट। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एसोसिएटिविटी, क्लोजर, वो सब। तो देखिए क्लोजर तो होल्ड करता है, दूसरा एसोसिएटिविटी वो भी होल्ड करती है। अब बचा सिर्फ हमें प्रूफ करने के लिए इन्वर्स और आइडेंटिटी। तो लेट अस प्रूव द आइडेंटिटी फर्स्ट। तो हम पहले आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू H और हमारे पास हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना बचता है अब हमें इसके अंदर, और साथ में तो 2 चीज़ें बची, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा मतलब एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा हमें प्रूफ करना है इन्वर्स प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट ए जो कि ई नहीं है, बी एन एलिमेंट ऑफ H। मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है H का जो आइडेंटिटी से डिफरेंट है, मतलब अभी हमें पता नहीं ना आइडेंटिटी इसके अंदर है या नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन are all elements of H।
ये सब के सब एलिमेंट्स ऑफ एच होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ए को ए से ऑपरेट किया ए स्क्वायर, फिर ए को फिर 3 बार ऑपरेट किया तो ए क्यूब। क्लोजर प्रॉपर्टी एच सेटिस्फाई करा तो ऑब्वियसली बात है ये सारे के सारे एच के एलिमेंट्स होंगे। बट एच इज़ अ फाइनाइट सेट। तो एच कैसा सेट है? एक फाइनाइट सेट है। तो एच एक फाइनाइट सेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। दिस इम्प्लाइज नॉट ऑल एलिमेंट्स in the sequence can be distinct, क्योंकि अगर ये सब डिस्टिंक्ट हो गए तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जबकि एच कैसा है? फाइनाइट है। सो दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर आई इज इक्वल टू ए टू द पावर जे फॉर सम आई ग्रेटर दैन जे। So this implies a to the power I minus j, क्योंकि a to the power I और a to the power j, तो आप a की पावर j के इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इधर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। सो दिस इम्प्लाइज a इंटू ए टू द पावर, तो आप ये देखें कि आपके पास क्या आ गया? आई माइनस जे, और क्योंकि आई जे से बड़ा है तो दिस इम्प्लाइज आई माइनस जे विल बी डेफिनेटली ग्रेटर दैन 1। ये 1 से बड़ा होगा। ये 1 से बड़ा क्यों होगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले ये मैंने आई माइनस जे इज़ ग्रेटर दैन 1 ये यहाँ लिखना चाहिए मुझको। ज़रा देखें कि ये 1 से बड़ा क्यों होगा। दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो यहाँ पर मैं आई ग्रेटर दैन जे वेयर आई माइनस जे इज़ ग्रेटर दैन 1 बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि अगर आई माइनस जे 1 हो गया तो ए किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, और आइडेंटिटी के बराबर तो है नहीं, हमने शुरू में लिख रखा है। तो इसलिए आई माइनस जे डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। सो therefore हम a to the power i minus j को लिख सकते हैं a into a to the power i minus j minus 1, और ये किसके बराबर हो? आइडेंटिटी के। तो दिस इम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू a to the power i minus j minus 1। that is what it implies। so हमारे पास आ गया ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? ए टू द पावर माइनस आई माइनस जे माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बट आई माइनस जे माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 1। कैसे? अभी अभी हमने प्रूव किया था कि आई माइनस जे माइनस 1 इज ग्रेटर दैन आई माइनस जे इज ग्रेटर दैन 1। तो आई माइनस जे माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, क्योंकि आई माइनस जे अगर 1 से बड़ा है तो कम से कम 2 तो होगा ही यार। तो अगर कम से कम 2 हो तो आई माइनस जे माइनस 1 करने पर तो कम से कम 1 तो आएगा ही। सो दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1 बिलोंग्स टू एच, क्योंकि अगर ये आई माइनस जे माइनस 1 से बड़ा है यानी कि ये ए की कुछ फाइनाइट पावर है। ए की अगर ये कुछ फाइनाइट पावर है तो ए को एक से बार बार ऑपरेट करने के बाद हमें ये पावर ये मिल जाएगा। और क्योंकि एच किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए डेफिनेटली ये एलिमेंट एच के अंदर ही होगा। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एच। तो हमने ए इनवर्स प्रूव कर दिया। अब बारी आती है किसकी? आइडेंटिटी एलिमेंट की। सो लेट अस प्रूव द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो। सो लेट A belongs to H. So this implies A inverse belongs to H. This further implies A into A inverse belongs to H, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। So this implies A that E belongs to H.
So that proves that the closure property, that the identity element also belongs to H. So we are done in this case. I hope ये clear हो गया होगा. So that is it. Thank you. Meet you in the next video. ये हमारे पास सारे सब ग्रुप के टेस्ट हमने पढ़ लिए. 1 step test, 2 step test, finite subgroup test. So these are the 3 tests by the use of which you can easily know whether a given subset is a subgroup or